हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है बेसिकली 12th क्लास है हमारी और व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग आपका देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 पर हम लोग बात कर रहे थे, उत्पादन एवं लागत को हम लोग आपका देख रहे थे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को। आज बेसिकली हम लोग जो है अल्पकालीन जो आपकी लागत है हम लोग उस पर बात करेंगे और उसी को हम लोग अच्छे से गौर करके देखेंगे। तो पीछे हम बहुत सारे बिंदुओं पर, बहुत सारे पॉइंट्स पर हम लोग अपनी चर्चा कर चुके हैं और उनको गौर करके एक एक करके बहुत अच्छे से आपका देख भी चुके हैं। किसी बच्चे का कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई प्रश्न हो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे बेहिचक, बिना डरे, कोई भी ऐसी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का, अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी और अच्छे से गौर करके देखिएगा। बात कर रहे थे अल्पकालीन लागत की। तो सबसे पहले अल्पकालीन लागत में थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। इसी में पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, क्या कह रहे हैं? अल्पकाल में उत्पादन के कुल कारकों में परिवर्तन नहीं होता। तो पहला पॉइंट है अल्पकाल में उत्पादन के कुल कारकों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। अतः वे स्थिर हैं। कैसे हैं वो? स्थिर यानी कि कांस्टेंट हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और कह रहे हैं कि स्थिर कारकों की कुल लागत, कारकों की कुल लागत को कुल स्थिर लागत कहते हैं। स्थिर लागत कहते हैं। अल्पकाल में फर्म कुछ आगतों को ही समायोजित करने की क्षमता होती है। करने की क्षमता होती है। इसके अनुसार ये कारण परिवर्ती आगतें कहलाती हैं। ठीक, परिवर्ती कारक क्या कह सकते हैं? कारकों की
कुल लागत को कुल परिवर्तित लागत कहते हैं, को परिवर्तित लागत कहते हैं। तो पूछ ले कुल परावर्तित लागत क्या है, ये कैसे निकलती है? तो परावर्तित कारकों को, कुल लागतों को कुल परावर्तित लागत कहते हैं। यानी कि जो टोटल आपका इसमें लागत होगी वही क्या है, आपका परिवर्तित लागत है। ठीक, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। जैसे क्या होगा, कुल लागत कुल स्थित लागत तथा कुल परिवर्ती लागत का योग होती है। हम कैसे देख सकते हैं, जैसे कि कुल लागत, अभी इसको ध्यान रख लें बच्चों, क्योंकि बाद में आप जब मैं फॉर्मूले बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। टोटल लागत को मैं आपका टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट कहूंगा, बराबर होती है कुल स्थिर कुल स्थिर लागत में। तो इसको कहेंगे टीएफसी। क्या है? टीएफसी। और हम इसको प्लस करेंगे कुल परावर्ती कुल लागत से। इससे करेंगे कुल परावर्ती लागत से। इसको लिख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। अगर कुल लागत पूछ लें, कुल स्थिर लागत, ये सब इसी में ही आपके समायोजित होती हैं। आप इसको देख लीजिए। अब हम औसत कुल लागत की बात करेंगे, फिर कुल औसत परावर्तित लागत की बात करेंगे, फिर औसत स्थिर लागत की बात करेंगे। ठीक है, नोट करना चाहें आप नोट कर लिए सभी बच्चे, जैसे और स्कूल के बच्चे नोट कर रहे हैं। पीछे एक बार दिखा दूं, आप बुक पढ़ेंगे ना, आपको बहुत लंबी लाइन में सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन जैसा बच्चों ने कहा सर हमें शॉर्ट नोट के रूप में ही आप पढ़ाओ, ताकि हम हमसे कोई पूछ ले कि अल्पकालीन लागत क्या है, तो इतना बड़ा ना पढ़ के हम उसको टू द पॉइंट आपको चीजों को याद रख सकें, और वैसे ही उसको आंसर फॉर्मेट में भी हम लोग आपका रेडी कर सकें। चलिए देखिए, कुल औसत, उल्टा कर दिया मैंने, ये है औसत कुल लागत, ये हमको देखना। देखिए निर्गत की प्रति इकाई
मूल्य की लागत है। यह है कुल लागत में उत्पादित की गई मात्रा के कुल से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। जैसे औसत कुल लागत बराबर हो गई कुल लागत अपॉन मात्रा। मात्रा मतलब क्वांटिटी यानी कि क्यू, लागत मतलब हो जाएगी आपकी टीसी। लिख लो। अगर औसत कुल लागत का आपसे सूत्र भी पूछ ले तो भी आपको कंफर्म रूप से आना चाहिए। लिख लो। अगला देखेंगे औसत कुल परिवर्तित लागत। हो गया। चलिए आगे देखें। आगे है देखिए क्या है, निर्गत की प्रत्येक इकाई निर्गत की प्रति इकाई निर्गत की प्रति इकाई मूल्य की कुल परावर्ती लागत को उत्पादित की गई मात्रा के कुल से विभाजित करके ज्ञात की जाती है। की जाती है। कैसे होगा इसका फॉर्मूला देख लीजिए। औसत कुल परिवर्ती लागत इसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट बराबर होगा टोटल वैल्यू कॉस्ट के और अपॉन क्यू। ठीक। और आपको पता है
टीवीसी क्या है? चूंकि टीवीसी क्या है? कुल परावर्ती लागत। लिख लो। इसके बाद हम इसमें कुछ आगे बढ़ेंगे। हो गया? अगला देखिए, बात करते हैं अगले में औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत की, और ध्यान रखिए औसत स्थिर लागत को ही हम क्या कहते हैं? AFC। क्या कहते हैं? AFC। तो इसमें क्या है? निर्गत की, निर्गत का मतलब होता है आउटपुट, जो कोई हमें फैक्ट्री से बना के कोई चीज मिलती है। निर्गत की प्रति इकाई, निर्गत की प्रति इकाई मूल्य की कुल स्थिर लागत है। यह है कुल परावर्ती लागत को उत्पादित की गई मात्रा के कुल से विभाजित करके ज्ञात किया जा सकता है। जैसे AFC इक्वल टू कुल स्थिर लागत, और इसी स्थिर लागत को बोलते हैं AFC, हो गया ये भी, और अपॉन मात्रा यानी कि जो क्वांटिटी है क्यों। तो इस तरह से हम लोग औसत स्थिर लागत, ठीक, तो इस तरह से AFC को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि AFC क्या होगी? तो इस तरह से आप AFC को अच्छे से ज्ञात कर लीजिएगा और AFC को अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। और AFC में एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखिए, लगभग लास्ट ही है, इस पॉइंट को और लिखा देता हूं, इसको जरूर ध्यान रखना। अगर ऐसे आ जाए अल्पकालीन औसत लागत ATC बराबर होगा औसत परिवर्ती लागत
यानी कि ABC के, और हम इसको प्लस करेंगे औसत लागत से, और इसे कहते हैं AFC। क्लियर हो गया? तो अगर अल्पकालीन औसत लागत ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? औसत परिवर्तित लागत और प्लस औसत लागत को हम लोग ऐड कर देंगे। औसत स्थिर लागत, सॉरी, इसमें आप औसत स्थिर लागत और लिख लीजिए, गलत हो गया। औसत स्थित लागत, ठीक। तो इस तरह से अगर आपको निकालना है अल्पकालीन औसत लागत, तो ये दोनों फार्मूले पहले आपको इसलिए बताए गए थे। कौन कौन से वाला? ध्यान रखना, औसत अल्पकालीन वाला भी और औसत स्थिर लागत वाला भी। इसी से क्या निकलता है? अल्पकालीन औसत लागत निकलता है। तो अल्पकालीन औसत लागत ज्ञात करने के लिए औसत परावर्तित लागत और औसत स्थित लागत यानी कि AFC और ABC को हमको ज्ञात करना होगा। लेकिन ABC और AFC को ज्ञात करने भी अपने पैटर्न हैं, अपने आपके तरीके हैं, ठीक। तो 30 सेकंड है आपके पास, दोनों पेज को कॉपी कर लीजिए, इसको कर लीजिए, ऑलमोस्ट ये आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा। मेरी कल कोशिश रहेगी कि क्वांटिटी, TVC, TFC, TC, एवरेज, AFC, ATC, MC जितना भी है मैं आपको ज्ञात करके दिखाऊं एक सारणी के माध्यम से, और आपकी बुक में है भी वो सारणी, उसी से मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे औसत स्थिर लागत ज्ञात करते हैं और कैसे हम कुल परावर्तित लागत को हम लोग ज्ञात करते हैं, कैसे हम लोग अल्पकालीन लागत यानी कि एवरेज, ATC को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आपका पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट इसका देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। सीमांत लागत को कुल लागत में परिवर्तन तथा प्रति इकाई निर्गत के परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित है, या अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सीमांत लागत यानी कि MC इक्वल टू कुल लागत में परिवर्तन अपॉन क्या होगा? निर्गत यानी कि आउटपुट में परिवर्तन। ये भी किसी के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा? ये देख लीजिए, ये बराबर होगा डेल्टा, यानी कि डेल्टा का मतलब चेंज, परिवर्तन, कुल लागत ब्रैकेट में डेल्टा TC अपॉन डेल्टा मात्रा यानी कि डेल्टा क्वांटिटी,
डेल्टा का मतलब परिवर्तन या चेंज से होता है, ठीक। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि सीमांत लागत क्या होगी आपका, कुल लागत में परिवर्तन, कुल परावर्तित लागत में परिवर्तन, क्योंकि चेंज कर रहे हैं ना, कुल परावर्तित लागत में परिवर्तन अपॉन क्या होगा, निर्गत में परिवर्तन। डेल्टा क्यू, और यहां डेल्टा टीसी। तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना ही इसमें रखेंगे। तो इस तरह से टोटल हम लोग ज्ञात करते हैं चीजों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक जितना मैंने चीजें आपको पढ़ाई हैं, औसत परावर्तित लागत, औसत लागत, इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से देख लीजिए, गौर कर लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।